Good morning, student. Welcome back in online classes. In this class, we discuss about the chapter 5. First of all, first video is completed in this chapter. This chapter is acid, base, and salt. So we already finished your first video. So in this video we start from strong and weak acid and properties of acid. Okay, so you all see your page. Strong and weak acid. What is the strong acid and what is the weak acid? एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. एसिड दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? हाईली कोरेसिव होते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत तेज़ होता है, उनका जो खट्टापन होगा वो बहुत तेज़ होगा. एंड कैन कॉजेज सीवियर बर्न, यहाँ तक कि उसके टच से बर्निंग भी होती है. ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड. जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको मिनरल एसिड में रखा जाता है क्योंकि वो नेचुरल पाए जाते हैं, उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जाता है. दीज एसिड्स आर हाईली रिएक्ट टूवर्ड द मेटल्स एंड फॉर दैट रीज़न कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर. तो जो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको मेटल से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो मेटल के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए उनको मेटल के कंटेनर में कभी नहीं रखा जाता है. जैसे नींबू होता है, तो नींबू का जो नेचर है वो हाईली स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. इसलिए आपने देखा होगा कि नींबू का अचार जब घर में बनाया जाता है तो नींबू के अचार को हमेशा कांच के कंटेनर में रखा जाता है, शीशे के जार में रखा जाता है, ना कि उसको स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन में रखा जाता है. हमेशा उसको हम या तो स्टील के जार कांच के जार में रखते हैं या फिर प्लास्टिक के जार में रखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और कांच से रिएक्शन नहीं होता है एसिड का ज़्यादा. लेकिन आपको अगर स्टील का और लोहे का रख देते हैं बर्तन तो उसमें बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा. दे आर आइदर स्ट्रॉन्ग इन ग्लास आर कैमरिक कंटेनर्स. तो स्ट्रॉन्ग किस में होंगे, मतलब स्टोर किए जाते हैं ज़्यादातर किस में? ग्लास में और प्लास्टिक के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में. द मिनरल एसिड ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट क्लॉथ एंड वुड. अब जो मिनरल एसिड होते हैं वो कपड़े के साथ भी रिएक्शन करते हैं और लकड़ियों के साथ. अगर उसमें के एसिड, जैसे आपने तेज़ाब देखा होगा जो आपके इसमें घर के इन्वर्टर की बैटरी में लगाया जाता है, बैटरी में जो तेज़ाब यूज़ किया जाता है, जो एसिड यूज़ किया जाता है, वो अगर आपके कपड़ों पे पड़ जाता है तो उतना दूर का कपड़ा डैमेज हो जाता है. वो क्या करता है, उसको जला देता है. या फिर अगर कहीं वो फर्श पे गिर गया तो वहाँ दाग पड़ जाता है, या फिर किसी लकड़ी पे गिर गया तो वो लकड़ी उतनी दूर तक ख़राब हो जाएगी, जल जाती है एसिड की वजह से. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड के. तो आपको इसमें जो नाइट्रिक एसिड है वो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड में बता दिया गया. जो लेमन होगा वो साइट्रिक एसिड होता है, तो उसमें भी वो भी स्ट्रॉन्ग ही होता है. तो इस तरह के जो एसिड हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब वीक एसिड क्या होता है? ऑन द अदर हैंड आर नॉट अ डिस्ट्रक्टिव आर अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक ऐसा एसिड भी होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हल्का होता है. विच एसिड आर मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर अ पार्ट ऑफ आवर डाइट. अब जो मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक एसिड होगा वो ज़्यादातर हमारे डाइट का पार्ट होता है. विच इज़ यूज्ड टू मेक वैनेगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड. वैनेगर बनाने के काम आता है. जैसे गन्ने का रस क्या करते हैं, गन्ने के रस को हम स्टोर करके उसका वैनेगर बनाते हैं, तो वैनेगर लोग खाते भी हैं. वैनेगर को क्या करते हैं कि अपने रोज़ की रूटीन की डाइट में यूज़ किया जाता है. तो वैनेगर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, बल्कि वीक एसिड होता है. ठीक है. इन फीस ड्रिंक सोडा वाटर कंटेन कार्बोनिक एसिड. तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी एसिड डाला जाता है. आपने देखा होगा उसमें भी जलन होती है, आपके गले में खट्टापन आता है, तो वो भी एसिड ही होता है, बट उसमें वीक एसिड यूज़ किया जाता है. स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है. और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी भी होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, तो उसमें बबल्स निकलते हैं, तो वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, लेकिन जो उसका टेस्ट होता है वो एसिड की वजह से खट्टा होता है.
ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में देखिए सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आर, कुछ प्रॉपर्टी दी गई है एसिड की। जो पहला है वो क्या है, एसिड आर साउर इन टेस्ट एंड आर कोरेसिव इन नेचर। तो जो एसिड होता है वो खट्टा होता है टेस्ट में और बहुत मतलब जलन वाला होता है, ठीक है। नेचर में उसका जो रोल है वो थोड़ा सा जलन देता है एसिड। Along with sour taste, acid also have a ability to corrode metals such as iron and aluminum। अब हाईली स्ट्रॉन्ग होने के नाते ये क्या करता है, मेटल की चीज़ों को गलाने का काम करता है। यानी कि अगर लोहे की चीज़ में या किसी मेटल की चीज़ में अगर साउर चीज़ सब्सटेंस अटैच कर दिया जाए, खट्टा चीज़ उसमें डाल दिया जाए, एसिड कोई भी डाल दिया जाए, तो वो बहुत जल्दी उसको डैमेज कर देगा। For this reason, acids are generally stored in glassware। इसी वजह से जो एसिड की चीज़ें होती हैं, जैसे विनेगर हुआ, पिकल्स हुआ, अचार हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम ज़्यादातर किस में कंटेन करते हैं। जो कंटेनर होता है वो मेटल का कंटेनर नहीं रखा जाता है, हमेशा कांच या प्लास्टिक का कंटेनर या चीनी मिट्टी के कंटेनर ही यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए एसिड्स को। मिनरल एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जो मिनरल एसिड है उसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बर्न करते हैं ह्यूमन टिश्यूज़ को कांटेक्ट में आने से। तो कुछ एसिड हमारी नॉलेज में लेबोरेटरी में ऐसे भी रखे जाते हैं जो उनको टच करने से हमारी बॉडी जल भी सकती है, इसलिए उनको बचा के मतलब बच के यूज़ किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि तेजाब जो होता है, लोग कहते हैं फेस पे डाल देने से, फेस या बॉडी पे डाल देने से बॉडी जल जाती है। तो तेजाब क्या है, तेजाब बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए वो हमारी बॉडी को क्या करता है, स्किन को डैमेज कर देता है। दस वन शुड बी हैंडल एसिड विथ केयर। इसीलिए हमें जो एसिड है उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा एसिड है, तो एसिड क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर। देखिए एसिड जो होता है वो तीसरा हमारा जो उसका नेचर है, प्रॉपर्टी है, वो एसिड होते हैं सॉल्युबल किसमें, वाटर में। वाटर में बहुत आसानी से एसिड्स घुल जाते हैं। जैसे आप नींबू पानी का घोल बनाते हो, नींबू अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाता है, उसी तरह सारे एसिड वाटर में मिक्स हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड कैन बी आइदर डाइल्यूट और कंसनट्रेट। अब अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि अगर आप नींबू के रस में, अगर एक नींबू के रस में आधा ग्लास पानी डालेंगे तो जो नींबू का शरबत बनेगा वो बहुत ही खट्टा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंसनट्रेशन है वो नींबू के रस की ज़्यादा है और पानी की कम है। अगर उसमें हम एक जग पानी मिला देते हैं एक नींबू को निचोड़ने के लिए, तो उसका जो टेस्ट होगा वो हल्का हो जाएगा नींबू का, तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। और जब हम आधा ग्लास में एक नींबू घोलेंगे तो उसको हम कहेंगे कंसनट्रेट सोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही हाई होगा, नींबू का जो साउर टेस्ट मिलेगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर इन एन एसिड, अगर अमाउंट वाटर का अधिक है तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा, और अगर लेस है तो कंसनट्रेट कहलाएगा, ठीक है। अब जो एसिड का यूज़ है वो क्या होता है, पहला जो हमारा एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। जो यूज़ होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ज़्यादातर। दैट आर हीटिंग अप्लायंसेस, वो गर्म करने के लिए, अप्लायंसेस को गर्म करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ अप्लाइड टू रिमूव डिपॉजिट्स फॉर्म इन द इनसाइड बॉयलर्स। अब जो हीट करने वाला बॉयलर होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है, उसको साफ़ करने के लिए इस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ आल्सो यूज इन द क्लीनिंग सिंक एंड स्टेशनरी वियर्स। तो जो सैनिटरी वियर्स होते हैं, जो भी मतलब साफ़ करने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम इसी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साफ़ करते हैं। तो जो आपके टॉयलेट क्लीनर होते हैं, बाथरूम क्लीनर आते हैं मार्केट में, कोलिन्स वगैरह आता है, तो वो सब में
इस एसिड को यूज़ किया जाता है ताकि वो मतलब उस पर जो परत है डस्ट की या बाकी चीज़ों की वो क्लीन कर सके, ठीक है। सेकेंड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है बैटरीज़ में जो चार्जिंग का काम करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल सबस्टेंसेस में भी यूज़ किया जाता है उसको मतलब क्लीन करने के लिए। सम ऑफ इट्स मेजर यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन द कार बैटरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार बैटरी में उसको यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेंट, ड्रग्स, डाइज एंड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है। ड्रग्स यानी कि दवाओं में भी यूज़ होता है। डाई जो कलर करने के लिए डाइज बनती हैं बाल में लगाने के लिए, उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है ग्लास स्मिथ फॉर द क्लीनिंग गोल्ड, साफ़ करने के लिए जो सोनार रखते हैं, जो केमिकल सबस्टेंस रखते हैं जिसमें सोने और चांदी के सामान को क्लीन किया जाता है, उनको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है मेन इंग्रेडिएंट विनेगर में पाया जाता है। विनेगर यूज टू इनहेल द फ्लेवर ऑफ द फूड के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए विनेगर का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग चाउमीन, मैगी, पास्ता ये सब खाते हो तो उसमें विनेगर का यूज़ ज़रूर किया जाता है ताकि वो जो टेस्ट है सबस्टेंस का आपके फूड आइटम का वो बढ़ जाए। प्रिकल्स में भी विनेगर को डाला जाता है, मतलब एसिटिक एसिड को डाला जाता है जिससे अचार के ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट। ये यूज़ भी होता है क्लीनिंग एजेंट की तरह, यानी कि इससे साफ़ सफाई के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इन प्रोडक्ट मीन्स बाय द क्लीनिंग विंडोज़, फ्लोर्स, अनटेंसाइल, ये सारे को क्लीन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इट आल्सो हेल्प टू रिमूव स्टेन विद ऑन वुड वर्क। लकड़ियों पे जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है उनको भी साफ़ करने के लिए हम इस एसिड को यूज़ करते हैं। सच एज फर्नीचर एंड कारपेट्स और फर्नीचर को क्लीन करने के लिए भी हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब हम इस बाकी के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको केयरफुली रीड कर वीडियो को पूरा देखिए।